हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित है, तो हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे और उसका चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। तो सीडीपी में फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध। तो हम लोग इसी के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कभी विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो यह विचार किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है एकीकरण के सिद्धांत से, सेकंड ऑप्शन है अंतःक्रिया के सिद्धांत से, थर्ड ऑप्शन है परस्पर संबंध के सिद्धांत से और फोर्थ आंसर है निरंतरता के सिद्धांत से। तो इसका आंसर है फोर्थ, निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम विकास से सीधे तौर से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है एक नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अच्छा है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरा पड़ोस, ये मिस्टेक हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरा पड़ोस, सेकंड ऑप्शन है मेरा स्कूल, थर्ड ऑप्शन है मेरा परिवार और फोर्थ ऑप्शन है मेरे सबसे अच्छे दोस्त। तो इसका आंसर है मेरा परिवार। मेरा परिवार एक नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा विषय होगा। इस स्तर पर दिए गए अन्य विकल्पों की तुलना में बच्चे की अपने परिवार के साथ अधिक बातचीत होती है। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मानना है कि छात्र अपनी वृद्धि व विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बंडूरा, ऑप्शन सेकंड मैस्लो, ऑप्शन थर्ड है स्किनर, ऑप्शन फोर्थ है पियाजे। तो आंसर है मैस्लो। मैस्लो 2 बार हो गया है। तो प्रत्येक जिम्मेदार छात्र जो है वो अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार उच्चतम अंक प्राप्त करना गौरव और छात्रों के बीच सम्मान की बात है। मैस्लो पिरामिड सिद्धांत में 5 आवश्यकताएं हैं जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये इस प्रकार है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये पाँचों मैस्लो के पिरामिड सिद्धांत हैं। तो आंसर है मैस्लो। फोर्थ क्वेश्चन है शैशव की अवधि निम्न में से कौन सी है? शैशव की अवधि मतलब शैशवावस्था, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म के 1 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। तो आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। सामान्यतः जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशवकाल की अवधि के रूप में जाना जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार बचपन की अवधि के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। उदाहरण के लिए रॉस के अनुसार प्रारंभिक अवस्था की अवधि जन्म से 3 साल के लिए होती है और शैले के अनुसार प्रारंभिक अवस्था की अवधि जन्म से 5 वर्ष तक की होती है और ये जो शैशवावस्था है ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। चलते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है बाल्यावस्था की एक राय है, क्या है? बच्चे वयस्कों जैसा ही प्रदर्शन करते हैं, बच्चों के साथ युवा रूप में व्यवहार किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है यह मूल रूप से एक संघर्ष की अवधि है। फोर्थ ऑप्शन है विकास और परिवर्तन की अवधि है। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है कि विकास और परिवर्तन की अवधि है। जो बाल्यावस्था है ये क्या है? ये एक विकास और परिवर्तन की अवधि है। बच्चों के साथ हम वयस्कों जैसा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। बच्चों के साथ युवा के रूप में व्यवहार किया जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? यह मूल रूप से एक संघर्ष की अवधि है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, विकास परिवर्तन की अवस्था है। बाल्यावस्था की अवधि 2 से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवधि में बच्चे का शारीरिक विकास तीव्रता से होती है। यह विकास तथा परिवर्तन की अवधि है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है? तो इसमें से कौन सा है जो सकारात्मक ढंग से अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है असफलता का डर, ये तो सकारात्मक नहीं हो सकता है। साथियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन थर्ड सार्थक संबंध, ऑप्शन फोर्थ माता पिता की ओर से दबाव। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन सार्थक संबंध। चेतन या अचेतन अवस्था में भावनाओं, व्यवहारों, घटनाओं, विचारों या किसी वस्तु के बीच एक संबंध होता है। साधारणतः यह संबंध व्यक्ति के निजी अनुभवों से विकसित होता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड राइट है, सार्थक संबंध।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है। ऑप्शन सेकंड, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन थर्ड, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन फोर्थ है, विकास संशोधन योग्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये बिल्कुल सही है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास संशोधन योग्य है, बिल्कुल है। तो इसमें विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो विकास का सिद्धांत ऑप्शन फर्स्ट नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित नहीं होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन 8, मध्य बचपन की अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन सेकेंड 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन थर्ड 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ऑप्शन फोर्थ 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। तो आंसर है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। मध्य बचपन की अवधि क्या होती है? 6 से 11 वर्ष तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भूली अवधारणाओं को जानना क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को ये शिक्षण है, शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन सेकंड है शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। ऑप्शन 3, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्य भार बढ़ता है। ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आंसर फर्स्ट, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम विकास के पीछे रहता है। सेकंड ऑप्शन है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो 10 का आंसर है आंसर थर्ड, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। अधिगम किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक अस्थायी बदलाव लाता है। दूसरी ओर विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जो अधिगम का ही एक परिणाम है। इसलिए अधिगम और विकास ये दोनों एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया गया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।